नमस्कार। चलिए आज समय में थोड़ा पीछे चलते हैं और मानव इतिहास के शायद सबसे रोमांचक सफर को फिर से जीते हैं। ये कहानी है पाषाण युग की। एक ऐसी दुनिया जहां हर दिन जिंदा रहने की एक जंग थी, जहां छोटी छोटी खोजों ने जीने का पूरा तरीका ही बदल दिया, और जहां एक ऐसी क्रांति हुई जिसने हमारे आज की नींव रखी। तो तैयार हो जाइए, हम इस शानदार कहानी को 4 बड़े हिस्सों में देखेंगे। शिकार से शुरू करके एक पूरी सभ्यता बनने तक का सफर। यही वो 4 पड़ाव हैं जिन्होंने असल में हमें वो बनाया जो आज हम हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है पुरापाषाण युग से, मतलब पुराने पत्थरों के दौर से। ये कोई छोटा मोटा चैप्टर नहीं, बल्कि मानव इतिहास की सबसे लंबी, सबसे बड़ी किताब है। जरा सोच कर देखिए, ये दौर आज से कोई 25 लाख साल पहले शुरू हुआ और लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक चला। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इंसान के पूरे इतिहास को एक दिन का मान लेना, तो हम सब ने लगभग 23 घंटे और 45 मिनट सिर्फ इसी एक दौर में गुजारे हैं। उस समय जिंदगी का एक ही मतलब था, पेट भरने के लिए खाना और सिर छिपाने के लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढना। हमारे जो पूर्वज थे वो एक जगह टिककर नहीं रहते थे। वो जानवरों का पीछा करते हुए और खाने की तलाश में लगातार एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। और जिंदा रहने के लिए सबसे जरूरी चीज थे पत्थर के ये औजार, देखने में खुरदुरे लेकिन काम में बेहद असरदार। स्क्रीन पर जो ये 3D मॉडल्स घूम रहे हैं उन्हें देखिए। हैंड एक्स, क्लीवर और स्क्रेपर, ये सिर्फ पत्थर के टुकड़े नहीं थे, ये उस जमाने की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी थी। और फिर इस लंबे दौर के आखिर में एक ऐसी खोज हुई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। वो खोज थी आग पर काबू पाना। आग का मतलब था रात में रोशनी, कड़कड़ाती ठंड से बचाव, खतरनाक जानवरों से सुरक्षा और सबसे बड़ी बात, पका हुआ खाना। ये एक गेम चेंजर था। लेकिन वो लोग सिर्फ जिंदा नहीं रह रहे थे, वो अपनी दुनिया को समझ रहे थे, उसे महसूस कर रहे थे। भारत में भीमबेटका की गुफाओं में बनी ये तस्वीरें, ये हमें हजारों साल पुराने जीवन की एक ऐसी जबरदस्त झलक देती हैं जो कोई भी किताब नहीं दे सकती। अब कहानी थोड़ा आगे बढ़ती है। हम आ गए हैं मध्य पाषाण युग में। ये एक ऐसा दौर था जब दुनिया बदल रही थी, और उस बदलती दुनिया के साथ साथ इंसान भी खुद को बदल रहा था। इस दौर का जो सबसे बड़ा बदलाव था वो था टेक्नोलॉजी में। अब वो पहले वाले भारी भरकम बेडौल पत्थरों का जमाना जा रहा था। उनकी जगह ले रही थी छोटे, हल्के और कहीं ज्यादा पैने औजार। इन्हें कहते थे माइक्रोलिथ्स। ये पत्थर के छोटे छोटे लेकिन बहुत तेज धार वाले टुकड़े थे। देखने में भले ही छोटे हों, पर इन्होंने तो एक तकनीकी क्रांति ही ला दी थी। इन्हें लकड़ी या हड्डी में लगाकर भाले और तीर जैसे असरदार हथियार बनाए जाने लगे। और इसी नई टेक्नोलॉजी की वजह से बने धनुष बाण जैसे हथियार। इससे शिकार करना पहले से ज्यादा आसान और सुरक्षित हो गया। और हाँ, इसी दौर में इंसान ने अपना सबसे वफादार साथी भी ढूंढा, कुत्ते को पालतू बनाकर। जानवरों के साथ दोस्ती की ये पहली शुरुआत थी। और अब कहानी उस मोड़ पर आ पहुंची है जिसने इंसान के इतिहास की दिशा ही बदल दी। अब मंच पूरी तरह तैयार था नव पाषाण क्रांति के लिए। लेकिन इतना बड़ा बदलाव ये आखिर आया कैसे? हैरानी होती है ये जानकर कि इसकी शुरुआत एक बहुत ही छोटी, मामूली सी चीज से हुई थी। वो छोटी सी चीज थी एक बीज। जी हाँ, इंसानों ने खेती करना सीख लिया। अब वो सिर्फ खाना ढूंढने वाले नहीं रहे, बल्कि खाना उगाने वाले बन गए थे। और बस इस एक खोज ने सब कुछ बदल दिया। अब दर दर भटकने की जरूरत नहीं थी। इसलिए पहले गांव बसे, जानवरों का शिकार करने की जगह उन्हें पाला जाने लगा। अनाज को रखने के लिए मिट्टी के बर्तन बनाने जैसी नई नई टेक्नोलॉजी सामने आई। मेहरगढ़ जैसी पुरातात्विक जगहें हमें दिखाती हैं कि जीने का ये नया तरीका कैसे धीरे धीरे फैल रहा था, और यही वो नींव थी जिस पर आगे चलकर बड़े बड़े शहर और समाज खड़े हुए। ये टेबल देखिए, एक नज़र में ये हमें पूरा सफ़र दिखाती है। कैसे इंसान ने एक लंबा रास्ता तय किया, एक जगह से दूसरी जगह भटकने वाले शिकारी से लेकर एक जगह बसने वाले किसान तक का सफ़र। तो अगर हम इस पूरे सफर के सबसे जरूरी पड़ावों को याद करें तो वो हैं पुरापाषाण युग में आग की खोज, मध्य पाषाण में माइक्रोलिथ्स यानी छोटे औजारों का बनना, और नवपाषाण युग में खेती की शुरुआत। तो शिकार, फिर औजार, फिर खेती और फिर सभ्यता। ये सिर्फ 4 शब्द नहीं हैं,
ये हम सबकी पूरी कहानी है। एक ऐसा सफर जिसने हमें पत्थर के औजारों की दुनिया से उठाकर आज की इस दुनिया तक पहुंचाया। जरा सोचिए, अगर खेती की वो खोज कभी हुई ही ना होती तो आज हम कहाँ होते।